जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जैसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जैसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। मेष राशि वालों, 9 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये जो महा दीपावली का पर्व आ रहा है, ये आपके लिए क्या क्या लाएगा, चलिए वही जानते हैं। मुझे लग रहा है आपके किसी रिश्तेदार से या अपने किसी सगे संबंधी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या मनमुटाव चल रहा था, और वो भी काफी समय से, वो इस बार इस दिवाली रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके प्रति किसी के कुछ नेगेटिव जो भाव थे, वो इस बार इस दिवाली पॉजिटिव में बदलने वाले हैं। कुछ लोग अपने घर को जो सजाएंगे तो थोड़ा नेचुरल चीजों का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक चीजें आप घर में ला सकते हैं। ग्रीन कलर अधिक यूज करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं कि इस बार आप ग्रीन कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोग पत्ते और पुष्प से अपना घर ज्यादा सजाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के आसपास अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही थी, तो स्वास्थ्य आपका भरपूर साथ देगा। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। जितना काम करते हो उससे भी कई ज्यादा आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सुबह जल्दी उठ जाओगे, बहुत सारे कार्य आप पूरे करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऊर्जा आपकी बिल्कुल टॉप पर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत सारे लोगों को अपने घर में भी बुला सकते हैं। कुछ लोग पटाखे वगैरह जलाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो माताएं हैं, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है वो बंधने वाली हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा गेस्ट आपके घर में आ जाए, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगी और आपको ज़्यादा समय किचन में रहना पड़ेगा, या कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुल के इंजॉय नहीं कर पा रही हैं दिवाली को, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि वो अभी आपको भी दिवाली इंजॉय करने का अवसर प्रदान करें। और पहले से आप, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है अगर गृहिणी है, मेष राशि वाले की लेडीज हैं, आप हाउसवाइफ हैं या घर आपको संभालना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर पहले से रहिए। ज्यादा लोग आ सकते हैं और अचानक से कुछ लोगों का आना आपके घर में होगा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, आप उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अच्छा समय मेष राशि के जो लोग हैं वो समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, काफी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे, मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप अपने छत पे या कहीं पर आप बैठे हुए हो और बैठ करके कोई आप ड्रिंक वगैरह इंजॉय कर रहे हो, कोई चाय या कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी आप ड्रिंक कर रहे हो, और सामने आप जितने भी घर जो सजे हुए हैं उनको देख रहे हैं बड़ी तसल्ली से और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए समय दिखाई दे रहा है। आपके घर के आसपास बहुत से लोग जो है वो काफी रोशनी करने वाले हैं और उसको आप रात में, शाम में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा समय है। कुछ लोग, व्यस्तता उनकी ज्यादा इस समय में बढ़ जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप काफी व्यस्त हो जाएंगे और कुछ कार्य जैसे आपने अपने हाथ में ले रखे हैं, उस कार्य को आपको पूरा करने के लिए बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वो कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा बिजी ज्यादा दिख रहे हैं मुझे मेष राशि वाले इस समय में, लेकिन आपके रिश्ते और संबंध सब कुछ ही सुधरते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ लोगों को कपड़े या फिर कुछ स्पेशल आउटफिट या साड़ी, इस तरीके की कुछ कपड़ों से संबंधित या कोई बेडशीट वगैरह हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गिफ्ट मिल सकता है। ऐसा कोई विशेष गिफ्ट जो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, या कोई ड्रेस भी मिल सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य इस समय आपका साथ देगा। धन की दृष्टि से अगर बात करें तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आपको दिवाली के आसपास कुछ धन की प्राप्ति होगी और अचानक से होगी, एकदम गुड लक की तरह आपको वो प्राप्ति होगी। वो चीज भी अच्छी दिखाई दे रही है। पूजा की बात करें तो इस बार आप माता रानी से जो भी मांगेंगे, माता रानी आपकी बात जरूर सुनेंगी और पूजा में आपका विशेष ध्यान लगेगा। हो सकता है सारी पूजा की जिम्मेदारी आप ही पर आ जाए, या आप स्वयं ही उस जिम्मेदारी को ले और उत्साह के साथ साथ आपका मन उस पूजा में बैठ करके लगेगा। जबकि आप पूरे दिन के थके होंगे, बहुत सारी मेहनत आप कर रहे होंगे, बहुत सारी तैयारी करेंगे, लेकिन फिर भी जब आप उस पूजा में बैठेंगे तो आपका मन भगवान की तरफ बहुत अधिक लगेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और माता लक्ष्मी और कुबेर जी आपकी बात को अवश्य ही सुनेंगे। ऐसा हो सकता है कोई मंत्र आपको कोई आपके गुरुजनों से, किसी ज्ञानी जन से मिल जाए, या आपको कहीं YouTube वगैरह पे या किसी किताब में कोई मंत्र मिल जाए। उस मंत्र का जाप करते हुए मुझे काफी मेष राशि वाले दिखाई दे रहे हैं, जो कि नया होगा आपके लिए। मेष राशि वाली जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र कम है, तो आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं इस दिवाली में। हो सकता है अपने कपड़ों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें, अपने लुक के साथ या अपने घर के साथ, और आपके कुछ रिश्तेदारों को वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप इस समय में ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल केयर फ्री कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने ही जोन में, अपनी ही लाइफ में आप मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आसपास के लोगों की बातचीत नहीं सुनेंगे। कुछ लोग अच्छी रंगोली भी बनाते हुए, खासकर मुझे सर्कुलर डायरेक्शन में कोई रोली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर होगी और आसपास के लोग उसे देखने के लिए आएंगे। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना जरूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही जरूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे, और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है। तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं। आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।